बुलेटिन में सबसे पहले खबर, पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिलाया है। यह भी यकीन दिलाया है कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के साथ ज़राअत पर पाबंदी उठाने का यकीन भी दिला दिया गया है। हम बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, बताइएगा ये जो मुआहिदा है इसकी तफसीलात सामने आई हैं, क्या अहम निकात हैं इसके? ये जहां निकात जो IMF की तरफ से शेयर किए गए हैं, उनको पब्लिक किया गया, उसके मुताबिक रवा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस पाकिस्तान 401 करोड़ पे रखेगा। तो इसके साथ जो सब्सिडी है उसको बतदरीज खत्म किया जाएगा। गैस और बिजली के तनख्वाहों और पेंशन को रखने वाले अखराजात कम किए जाएंगे। इसके अलावा ज्यादा अहम चीजें हैं कि ना पाकिस्तान की नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम देगा, ना टैक्स छूट देगा। सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान करने का पाबंद होगा। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कानून को फाल किया जाएगा। नेशनल अकाउंट की सहमाही रिपोर्ट भी पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जारी की जाएगी। इसके मुताबिक IMF का कहना है कि 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का दोबारा से जायजा किया जाएगा और इससे पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना जरूरी होगा किस हद तक उन्होंने मुआहदे पर अमल दरामद किया है। साथ ही पाबंद किया गया पाकिस्तान मुस्तकबिल में मजीद इकदाम जो उठाएगा उसके भी IMF से मुशावरत का पाबंद होगा। स्टेट बैंक से बहुत शुक्रिया तफसील के लिए अशरफ मलखम। IMF ने तफसीलात जारी कर दी हैं जिसके मुताबिक डॉलर के ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मुआहदे के तहत रवा साल पेट्रोलियम लेवी से 859 अरब, 2024 में 1000 अरब और इसके अलावा दीगर सालों में ये शराब बढ़ती जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसके मुख्तलिफ निकात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने। सुहेल साहब, ये बताइएगा, IMF का ये कहना है कि डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो क्या ऐसा हुकूमत को मैकेनिज्म लाना होगा कि इसको मुमकिन किया जा सके? मोहम्मद सुहेल साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया है। पाकिस्तान ने यह भी यकीन दिलाया है कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और बहुत सारे पहलुओं में ये भी शामिल है कि ये यकीन दिलाया गया है कि करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इसके अलावा मुआहदे के तहत रवा साल पेट्रोलियम लेवी 859 अरब कर दी जाएगी। 2024 में 1000 अरब रुपए, जबकि 2025-26 में 1134 अरब वसूली का इम्कान है। मोहम्मद सुहेल साहब, IMF मुआहदे के मुताबिक जो बात कही गई है कि डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकेगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये मेरे ख्याल में पहली दफा कंडीशन लगाई गई है और एक अच्छा काम है, क्योंकि हमने देखा है कि में किया जाता था इंटरबैंक के रेट को और जो ओपन मार्केट का रेट है तजियाकार मोहम्मद सुहेल से बात कर रहे हैं। IMF की जानिब से सामने आने वाली तफसील के ऊपर हम उनसे राय लेना चाह रहे थे। जो अहम मनकात सामने आए हैं उसके मुताबिक मुआहदे के तहत FPR टैक्स रिफंड की कैश में अदायगी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने IMF को रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपये रखने की मरकजी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाने का यकीन भी दिलाया है। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा, पेट्रोलियम लेवी अगले साल में 1000 अरब रुपए हो जाएगी, तो अवाम पर इसका क्या और कितना असर होगा? देखिए, ये भी जो था 60 रुपए करने का प्लान था, हुकूमत ने 50 से 55 तो कर दिया है, उसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर करेंसी स्टेबल रहती है तो शायद कीमतें 5 रुपए और बढ़ा दी जाएं, और ये जो 1000 अरब का जो टारगेट है वो भी जितनी पेट्रोल और डीजल की सेल होती है तो मेरे ख्याल में वो अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर करेंसी और इंटरनेशनल प्राइजेस स्टेबल रही तो 5 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल की कीमत आने वाले महीनों में बढ़ सकती है। और अगर करेंसी और सुहेल साहब, चूंकि पहले राब्ता मुनक़ता हो रहा था, आवाज़ सही से वाज़े तौर पर नहीं आ रही थी, जो डॉलर के रेट से मुतालिक बात की गई है उस पर आप बता रहे थे, कैसे मुमकिन होगा? आपने कहा पहली दफ़ा ऐसी शर्त लगाई गई है। जी, ये 4-4.5 रुपए का लगाया गया कि 5 दिन के अंदर अगर ये डिफरेंस 4-4.5 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसको मैनेज किया जाएगा। तब होगा ये कि स्टेट बैंक जो है इंटर मार्केट में उसको बाय करेगा या सेल करेगा, या वो डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ओपन मार्केट में। तो मेरे ख्याल में इससे चीजें कंट्रोल में आएंगी और मार्केट का जो असल रेट है वो सामने आएगा। अदरवाइज माजी में ये होता था कि बैंक का रेट को रोक लिया जाता था और ओपन मार्केट का रेट बहुत बढ़ जाता था, जिससे प्रॉब्लम्स होती थी एक्सपोर्ट्स में भी और रेमिटेंस में भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कहा कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचा जाए। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में आज रात 10 बजे। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में यकम मुहर्रमुल हराम जुमेरात को होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। यौम आशूर 29 जुलाई रोज़ हफ्ता होगा। दूसरी जानिब सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक की है कि कल यकम मुहर्रम होगी। अमरीकी हुकूमत के फंड से कराची के 24 तलबा तलबात अमरीकी खलाई और रॉकेट सेंटर के कैंप में शरीक हैं। कराची के 3 स्कूल से मुकाबलों के जरिए मुंतखब तलबा को इस कैंप में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम दी जा रही है। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना है कि ऐसे ज़हीन और बासलाहियत नौजवान तलबा को अमरीका में खलाई कैंप भेजने में कामयाब हुए हैं जो तख्लीकी सलाहियतों से माला माल हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में अगले आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत की जाएगी। PDM और पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख तय किए जाने का इम्कान है। MQM पाकिस्तान का इजलास रात 11 बजे इस्लामाबाद में होगा। कन्वीनर डॉक्टर खालिद नकूल सिद्दीकी ने सीनियर रहनुमाओं को इस्लामाबाद बुलवा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पहले ही इस्लामाबाद में हैं। MQM पाकिस्तान के वफ़द की कल बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। कौमी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सिफारिश की गई कि अगले कौमी सूबाई इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर करवाए जाए। भारत में दरियाए जमुना का पानी आगरा में ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। 17वीं सदी की यादगार को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है।